हेलो फ्रेंड्स, मैं जतिन और आज मैं वीडियो अपने ऑफिस से बना रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा जिस पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से इन टॉपिक्स के बारे में काफ़ी मुझसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देते हैं इसकी। तो जो आज टॉपिक है वो है आपका ब्रांडेड वर्सेस नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट जो हमें सेल करने हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कोई भी आपका मार्केट प्लेस पर, किसी भी मार्केट प्लेस पर जो सेल करने हैं, किस तरीके से आप सेल कर सकते हैं। जैसे हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट दो तरीके के होते हैं, एक ब्रांडेड होता है, एक नॉन ब्रांडेड होता है। ब्रांडेड में क्या होता है, ब्रांडेड में भी दो तरीके के होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट क्या होते हैं, जिससे आपको पता चल पाए कि आप किस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं और जो आपके पास प्रोडक्ट है वो आपका ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है, आपको इसके बारे में ही पता चल पाएगा। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा ब्रांडेड प्रोडक्ट। हमारे दो पॉइंट हैं इसमें, ब्रांडेड प्रोडक्ट और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट किस तरीके से सेल करने हैं। तो ब्रांडेड में आते हैं दो टाइप के प्रोडक्ट। जैसे कि हम सब जानते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे अब कोई नॉन ब्रांड्स होती हैं, जैसे अगर क्लोथिंग में ले हम, पीटर इंग्लैंड हो गया, लिवाइस हो गया, ठीक है, इस टाइप की जो नॉन ब्रांड्स हैं ये क्लोथिंग में हो गई। या फिर अगर हम कहें अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं तो एचपी है, डेल है, लेनोवो है, ये आपकी नॉन ब्रांड्स हो गई। तो इन ब्रांड्स को सेल करने के लिए क्या करना होता है, आपको कंपनी का एक ऑथराइजेशन लेटर लेना होता है आपको इसे सेल करने से पहले। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए हम अमेजोन की बात करें, अगर आपको ये प्रोडक्ट सेल करना है अमेजोन पर, तो आपके पास ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए जो आप वहां पर अपलोड कर सकें, क्योंकि आपको प्रोडक्ट ऐड करने से पहले वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो आप ऑथराइज तब होते हैं ब्रांडेड नॉन ब्रांड्स को अपलोड करने के लिए जब आपके पास ऑथराइजेशन लेटर होता है। कोशिश कीजिए कि आपके पास उसका ऑथराइजेशन लेटर भी हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं हो, आप स्टॉक परचेस कर लें और वहां पर अपलोड ना कर पाए। कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं इसमें, ठीक है, अगर आप कोई सेल करना चाहते हैं आप उनको चेक भी कर सकते हैं। कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आप रजिस्टर करते हो ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन जब रजिस्टर करोगे आप अमेजोन पर, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ब्रांड्स होती हैं जो पहले से ही ऑथराइज्ड रहती हैं कि आप यू आर ऑलरेडी ऑथराइज टू सेल दिस प्रोडक्ट, तो आप उसको ऑलरेडी ऑथराइज्ड हैं सेल करने के लिए। लेकिन अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप चेक कर लें, अगर उसमें ऑथराइजेशन लेटर मांगा गया है तो कोशिश कीजिए कि ऑथराइजेशन लेटर प्रोवाइड करें उस कंपनी को, अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, किसी को भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है, दूसरी टाइप की ब्रांड कौन सी होती है। दूसरी टाइप की ब्रांड होती है आपकी प्राइवेट लेवल ब्रांड। तो इसमें आप प्राइवेट लेवल ब्रांड में क्या होता है, इसमें आप खुद का अपना एक ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं, ट्रेडमार्क लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेडमार्क लेने में थोड़ा टाइम लगता है, आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। और कोशिश ये कीजिए कि अगर आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप ट्रेडमार्क अपने प्रोडक्ट का बनवा लें, क्योंकि बहुत नीड पड़ती है इसके बारे में बताऊंगा आपको आज हम, क्योंकि इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कि ब्रांडेड के बारे में, नॉन ब्रांडेड के बारे में जो भी डिस्कस हम करेंगे उसमें आपको मैं उसके फायदे भी बताऊंगा, नुकसान भी बताऊंगा। तो प्राइवेट लेवल ब्रांड में क्या होता है, सबसे पहले मैं बताऊंगा क्या होता है ये। आप कोई, जैसे मैं एक सेलर हूं, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि अब प्रोडक्ट मैंने मार्केट से लेके ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड लेके बहुत सेल कर लिया मैंने, लेकिन अब चाहता हूं मैं कि मेरी खुद की ब्रांड के नेम से हो प्रोडक्ट, ठीक है, मैं लोकल मैन्युफैक्चरर से या इंपोर्टेड प्रोडक्ट में परचेस करता हूं और प्रोडक्ट हमने सेल करने शुरू कर दिए। लेकिन अब हम चाहते हैं कि अपनी एक नॉन ब्रांड भी बनाएं। उसमें क्या होगा कि नॉन ब्रांड बनाएं और आप अपना ट्रेडमार्क बनवाएं जो भी कैटेगरी में आप सेल करना चाहते हैं, क्योंकि काफी सारी कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें ट्रेडमार्क आप बनवा सकते हैं। तो उस क्लास में आप ट्रेडमार्क लें और अपने प्रोडक्ट ऐड करें। तो जेनरिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जेनरिक प्रोडक्ट्स आप लोगों को, काफी लोगों को पता ही होगा। जेनरिक प्रोडक्ट्स वो होते हैं जैसे कि हमने लोकल मार्केट से कोई प्रोडक्ट परचेस कर लिया, लोकल मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट परचेस कर लिया, कोई ब्रांड नहीं है उसकी, या हमारे पास कोई ब्रांड है, या फिर हमारे पास कोई प्रोडक्ट आया बाहर से, इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, चाइना का प्रोडक्ट है, तो वो होता है जेनरिक प्रोडक्ट। जैसे कि कोई न्यू सेलर होते हैं, तो उसमें क्या होता है, न्यू सेलर भी नहीं, ओल्ड सेलर भी होते हैं, तो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट परचेस करते हैं मार्केट प्लेस से, मार्केट से, लोकल मार्केट से या इंपोर्टेड प्रोडक्ट, तो वो लिस्ट कर देते हैं। लेकिन लिस्ट करने में क्या होता है, वहां पर आपको जेनरिक
आपको नाम देना पड़ेगा। वहां पर कोई भी लिस्ट कर सकता है आपके प्रोडक्ट में, जेनरिक भी नहीं देते हैं, आप अपनी कंपनी का नेम उसमें डालेंगे, ठीक है, अपनी कंपनी नेम से भी सेल कर सकते हैं, लेकिन वो आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं होगा, आपकी लिस्ट में कोई और भी आ सकता है। तो ये तीन टाइप की लिस्टिंग हो गई, एक ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड और जेनरिक। इसमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं और इनमें प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं, मतलब क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, हम तीनों के ही बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम नॉन ब्रांड्स के बारे में बता देता हूं आपको। नॉन ब्रांड्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए अगर हम एक एग्जाम्पल लें, एक आपका एक डेल का या एचपी का कोई माउस है, ठीक है, आप परचेस करते हैं, ऑथराइजेशन लेटर भी है, आपने अपलोड कर दिया, आप उसमें देखेंगे कि बहुत सारी लिस्टिंग ऑलरेडी काफी सारे लोगों ने कर रखी है, ठीक है, और प्राइस भी ऐसे उसमें मिलेंगे, प्राइस इस तरीके के आपको मिलेंगे कि वहां पर आप कंपीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप कंपीट करने की कोशिश करेंगे, या तो आपको मार्जिन बहुत कम मिलेगा या फिर आपको माइनस में चले जाएगा, ठीक है। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने में ये होता है कि आपको मार्जिन बहुत कम मिल पाता है, आपको सेल मिल सकती है अगर आप प्राइस लो रखें, ठीक है, आपकी रेटिंग अच्छी है तो आपको बाई बॉक्स मिलेगा और आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन आपको मार्जिन बहुत कम मिलेगा। सेल मिले लेकिन मार्जिन भी कम मिलेगा। मार्जिन कम करने में क्या होगा, आपका कोई प्रोडक्ट अगर रिटर्न आता है तो रिटर्न आएगा तो वहां पर आपका मार्जिन भी खत्म हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा ये नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर आप सेल करने से पहले कि आपको प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड लोग नहीं सेल करते हैं, ब्रांडेड बहुत सेल करते हैं, ब्रांडेड आप सेल कीजिए, ठीक है, सेल कीजिए जो भी आता है आपके पास, लेकिन उसका एक मार्जिन एक रखिए कि आप ओवरऑल कॉस्ट क्या पड़ रही है, आप वहां से अगर रिटर्न भी आता है तो उसकी भी कॉस्ट रखिए। ये हो गया आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने में, आपको सेल तो मिल जाएगी लेकिन नुकसान क्या है, यहाँ पर मार्जिन बहुत कम हो जाता है। अब हम आते हैं जो बेस्ट है, एक आपका प्राइवेट लेवल ब्रांड। प्राइवेट लेवल ब्रांड में क्या होता है, इसमें तो कोई नुकसान की बात ही नहीं है, ठीक है, इसमें कोई मैं लॉस की बात नहीं करूंगा क्योंकि इसमें फायदा ही होता है। अगर आप कोशिश करें, आप कोशिश ये करें कि आप अपनी जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं उस क्लास में ट्रेडमार्क ले लें, ब्रांड अपनी ऑथराइज करा लें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप लोकल मार्केट से प्रोडक्ट परचेस करते हैं या फिर इंपोर्टेड प्रोडक्ट परचेस करते हैं या अपना बनवाते हैं आप, तो उस ब्रांड के अंडर में आप वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब जैसे हम Amazon की बात करें तो आप अपनी ऑथराइजेशन लेटर जो है वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं, सॉरी, अपना जो भी आप ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, ब्रांड का सर्टिफिकेट होगा, वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और वहां पर ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं Amazon के पोर्टल पर। तो वहां कोई और लिस्टिंग अगर करने आता है तो देखिए उसमें क्या होता है, आपको फायदा ये होता है, देखिए हर तरीके से फायदा होता है कि सबसे पहले आप अपनी लिस्टिंग करेंगे अपनी ब्रांड के नेम से, उसमें कोई और नहीं आ पाएगा, सेम प्रोडक्ट होगा लेकिन कोई और नहीं आ पाएगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ब्रांड, ठीक है, प्रोडक्ट भले ही सेम हो लेकिन ब्रांड रजिस्टर्ड है। तो उस केस में क्या होता है, आप उसके प्रोडक्ट को, जो दूसरा सेलर है अगर मैपिंग की है तो आप उनके प्रोडक्ट को हटवा सकते हैं। आप वहां पर ऑप्शन भी आते हैं, एक फॉर्म आपको फिल करना होगा, वहां पर Amazon की जो इंटरनल टीम होगी उसको पूरी तरीके से रीड करेगी, जो भी केस बनता होगा उस तरीके से उनकी लिस्टिंग हटवा दी जाएगी। और ज्यादा अगर आप चाहते हैं तो उनका दूसरे सेलर का अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। तो इसमें आपको ये फायदा मिलता है कि और जो लोकल सेलर हैं जो मैपिंग करते हैं वो वहां नहीं आते, इजीली नहीं आते, लेकिन न्यू सेलर जो होते हैं वो आ जाते हैं तो आप उनको हटवा सकते हैं। तो ये फायदा इसमें हो जाता है। दूसरा फायदा ये है कि आप जब अपनी ब्रांड बनवाते हैं, ठीक है, आप उस पर अपना लोगो लगवाएं, ठीक है, अपनी कंपनी की जितनी ब्रांडिंग कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट की ओरिजिनल पैकिंग के ऊपर आप उतनी करें। तो क्या होता है, जब प्रोडक्ट किसी भी बायर के पास पहुंचता है तो उसमें सबसे अच्छा सीन ये होता है कि आप एक पैकिंग होगी, ठीक है, अपर पैकिंग होगी, लेकिन उसके अंदर जो पैकिंग होगी आपकी टैग मिलेगा, आपका लोगो मिलेगा। तो वहां पर क्या होता है, एक आपकी ब्रांड की पहचान होती है, ठीक है, लोग जानते हैं कि अच्छा ठीक है, हमने इस ब्रांड से प्रोडक्ट मंगवाया है, हमने Amazon से मंगवाया तो इस ब्रांड का है। तो वहां पर क्या होता है, आज एज ए आप सेलर नहीं रह जाते हैं, आप एक ब्रांड बन जाते हैं, तो आपकी ब्रांड भी ऊपर आती है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी ब्रांड रजिस्टर कराएं, ट्रेडमार्क बनवाएं, जिसमें आपको काफी फायदा होता है, क्योंकि मैं तो यही सजेस्ट करता हूं कि ब्रांड रजिस्टर करा के ही सेल करें आप। अगर स्टार्टिंग का फेज है तो जरूरी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं कि आपकी सेल किस हिसाब से हो रही है। आप ब्रांड रजिस्ट्री में तीसरा फायदा ये भी होता है कि जब कोई और प्रोडक्ट, कोई और सेलर आएगा ही नहीं आपकी लिस्टिंग में, तो ऑब्वियसली जितनी भी सेल होगी उस प्रोडक्ट की, उस ASIN की, उस प्रोडक्ट की जितनी भी सेल होगी वो पूरी आप ही की होगी।
अब हम तीसरे पे आते हैं जो डिस्कस किया था, जेनरिक प्रोडक्ट। जेनरिक प्रोडक्ट में फायदा नुकसान मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आएगा, आप GTN लेंगे, आप कोई अप्रूवल लेंगे, फ्लिपकार्ट अमेजोन पर आप सेल करने लगेंगे, लेकिन वहां पर क्या होगा, आप एज ए सेलर ही बन के रह जाते हैं। आपने मार्केट से प्रोडक्ट परचेस किया, आपने सेल कर दिया, जो प्रॉफिट आना था वो आ गया, लेकिन इसमें आपकी कोई ब्रांड नहीं बन पाती है। ठीक है, आपका एक अकाउंट है, आपने लिस्ट किया प्रोडक्ट, जो भी आपने इंपोर्टर से लिया प्रोडक्ट, लोकल मार्केट से, लोकल मैन्युफैक्चरर से आपने प्रोडक्ट लिया, आपने जेनरिक में सेल कर दिया। ठीक है, यहां पर इजी होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दें जेनरिक में। ठीक है, तो यहां पर आप सेल तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है, एक ब्रांड नहीं बनेगी आपकी। और जब जेनरिक वहां पर लिखा होता है तो कस्टमर को ये लगता है कि एक ब्रांड नहीं है। ठीक है, ये लोकल मार्केट से लिया हुआ प्रोडक्ट है, तो जेनरिक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट जो बेस होता है, ट्रस्ट वाला बेस, वो नहीं बन पाता है बायर के ऊपर। काफी बायर जेन्युइन होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरीके से लिस्टिंग होती है या फिर किस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, उनको पता होता है। तो कोशिश कीजिए कि जेनरिक प्रोडक्ट सेल ना करने पड़े, कोशिश कीजिए कि आप ट्रेडमार्क बनवा लें। और दूसरा नुकसान मैं आपको इसमें बताऊंगा जेनरिक में क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने लिस्टिंग करी, आप जेनरिक के नाम से भी कर सकते हैं, या फिर अपनी जो आप ब्रांड बनाना चाहते हैं आगे, उसके नाम से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जेनरिक के नाम से ही होगा, आप वहां पर अपने नाम से भी कर सकते हैं, ब्रांड का नेम दे सकते हैं। लेकिन जब कोई और आपकी मैपिंग, आपके प्रोडक्ट में मैपिंग, आपकी लिस्टिंग में मैपिंग करता है, तो वहां पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई बेस ही नहीं होगा कि आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग हटाना चाहते हैं उन जो भी अदर सेलर्स हैं, क्योंकि आपके पास कोई ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि आप प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे, जेनरिक प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी सेल तो आने लगेगी, लेकिन अगर कोई और सेलर आ जाएगा उसमें, तो आपकी सेल वहां पर कंपटीशन बढ़ जाता है। जब और सेलर एक ही लिस्टिंग में आ जाते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है, कभी वो ऊपर प्राइस करेगा, कभी वो नीचे प्राइस करेगा, तो यहां पर मार्जिन कम होता चला जाता है। तो यहां पर ये नुकसान हो जाता है जेनरिक का। तो कोशिश कीजिए कि ट्रेडमार्क बनवाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो नोन ब्रांड्स मैंने बताई आप नहीं सेल कर सकते। आप अगर मार्जिन अच्छा मिल रहा है आपको उस प्रोडक्ट पे, तो कोशिश कीजिए आप वो भी सेल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सेल भी मिलेगी आपको उससे। तो कोशिश यही करिए कि ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करें, और प्राइवेट लेवल अगर करते हैं तो और भी अच्छा है, जेनरिक भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको आज जो बताए हैं ये नुकसान और फायदे दोनों ही बताए हैं, तीनों ही चीजों में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे वीडियो और बनाएं इस टॉपिक पर, जो कि सबको काफी लोगों को जरूरत होती है इन चीजों की। हम इसी टॉपिक, ई कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक से बनाते हैं वीडियो, ताकि जो भी प्रॉब्लम आती हैं, जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं डे बाय डे जो भी सेलर हैं, तो हम उनका सॉल्यूशन अपनी तरफ से जितना बता सकते हैं उतना बताएं। तो कोशिश कीजिए कि इस तरीके से लिस्टिंग करें। और बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं अभी तो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि बहुत लोग एंटर कर रहे हैं इसमें। तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलेगा हमारी वीडियो का। हम बनाते हैं वीडियो ई कॉमर्स से रिलेटेड, अनबॉक्सिंग की, व्यूज की, रिव्यूज की, इसके बारे में बनाते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।